Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to class 10. Today we are going to study Pakistan Studies class 10. The first chapter of this subject is chapter number 6, History of Pakistan 2. Topic is Zulfikar Ali Bhutto era. I have a brief history about Zulfikar Ali Bhutto. Who was Zulfikar Ali Bhutto? He was a Pakistani barrister and politician. He served as 9th Prime Minister of Pakistan. He is the founder of a political party named Pakistan People's Party. Pakistan People's Party was made in opposition to Pakistan's first military ruler Ayub Khan. Mr. Bhutto held the portfolio of foreign minister in that Ayub Khan rule, यानी अयूब खान के दौरे हुकूमत में वो फॉरेन मिनिस्टर की सीट पर थे. बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो इरा. जुल्फ़िकार अली भुट्टो इरा को समझने के लिए हमें इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है. एज़ वी हैव डिस्कस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे. इन 1971 ही वेंट टू न्यूयॉर्क टू प्रेजेंट पाकिस्तान केस बिफोर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस. 1971 में वो न्यूयॉर्क गए थे ताकि पाकिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया जाए और ये मसला ईस्ट पाकिस्तान के मसाइल पर मुश्तमिल था. PIA की फ़्लाइट भेजी गई थी ताकि भुट्टो को न्यूयॉर्क से लाया जाए. देन ऑन दिसंबर 18, 1971 ही रिटर्न टू पाकिस्तान. 18 दिसंबर 1971 को वो पाकिस्तान में आए. तो 20 दिसंबर यानी ऑन 20 दिसंबर ही वॉज टेकन टू द प्रेसिडेंट हाउस इन रावलपिंडी. वो रावलपिंडी में प्रेसिडेंट हाउस में गए, वेयर ही टूक ओवर 2 पोजीशन फ्रॉम याह्या खान, जहाँ से उनको 2 ओहदे मिले याह्या खान से, या उन्होंने 2 ओहदे लिए याह्या खान से. वन एज प्रेसिडेंट, अदर एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर. अब एक प्रेसिडेंट के तौर पर और एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर. नाउ लेट्स मूव फर्दर. जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा. एरा मीन दौरे हुकूमत. मीन ड्यूरिंग हिज रेन फ्रॉम 20 दिसंबर 1971 to 5th July 1977. What did he do for the betterment of the country? Zulfikar Ali Bhutto took over the office of President of Pakistan as well as Chief Martial Administrator on 20th December 1971. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर का ओहदा भी संभाला, इसके साथ साथ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा भी संभाला 20 दिसंबर 1971 को. ही वॉज द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिविलियन जो होता है वो आम शहरी होता है और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक फ़ौजी अफसरान ही होता है आम तौर पर. लेकिन भुट्टो वो पहला आम शहरी था जिसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा भी मिला. To create a new spirit in the nation, enable them to face the challenging conditions and to make people aware of his policies, he made his first speech the same day, which gave new determination and zeal to the morale of Pakistani people. अब लोगों में एक नया जज्बा पैदा करने के लिए, उन्हें इस काबिल बनाने के लिए कि वो मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें और उन्हें अपनी पॉलिसी से आगाह करने के लिए उसने अपनी पहली तकरीर उसी दिन की. अज़म और जोश मिला और इससे पाकिस्तानी लोगों का हौसला बढ़ा. ही सैड, उसने कहा. अब ये जो अल्फाज मैं पढ़ने जा रही हूँ ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेसिकली स्पीच है जिसमें उसने अपने कौम का हौसला बढ़ाया था. द कंट्री इज़ फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस. मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है. I have taken over at a time when the history of Pakistan has reached its turning point. मैंने उस वक्त इक़्तिदार संभाला है जब पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है. I have to build a new and progressive Pakistan.
मुझे एक नया और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है, विच कायद आज़म ड्रीम्ड, जिसका कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। इट इज़ माई बिलीफ डैट इट विल डेफिनेटली बी डन, और मुझे इसका पूरा यकीन है कि ये होकर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अपनी स्पीच के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ इकनॉमिक रिफॉर्म्स बनाई और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और ये इकनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर चलाया जा सके। Now let's discuss the main aspects of the economic reforms during 1971 to 77 which Zulfikar Ali Bhutto has done for that, which Zulfikar Ali Bhutto has implemented. Economic reform, जिसको उर्दू में मुआशी इस्लाहात भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इकनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि पता किया जाए कि मुल्क के किस शोबे में कितने बजट की ज़रूरत है, उसको की तरक्की के लिए कितना बजट हमारे पास होना ज़रूरी है, या किस शोबे में कितनी करप्शन है, उसको किस तरह से ठीक करना है। तो इसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कुछ अपनी इकनॉमिक रिफॉर्म्स नाफिज की थी मुख्तलिफ शोबों के। अब जो पहली इकनॉमिक रिफॉर्म थी वो थी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, दूसरी थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़, तीसरी थी लेबर रिफॉर्म्स, और फोर्थ वन थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। So let's take the review of nationalization of industries. The question which come in our mind is, what does nationalization mean? Nationalization of industries mean the transfer of industries from private to state control. Mean industries को रन करने का जो इख्तियार है वो हुकूमत के पास चला जाता है। Now we should move ahead by 1971. Now we should move ahead by 1971. 60% of the country's industrial assets and 80% of the insurance business were owned by 22 families. 1971 में 60% मुल्क के जो सनती असासे थे वो 80% इंश्योरेंस बिजनेस जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 22 ख़ानदान के पास थे। कितने ख़ानदान के पास थे? 22 ख़ानदान के पास। On December 22, 1971, passports of 22 capitalist families were confiscated. Industrial license of more than 100 million worth issued to 19 companies were declared illegal. 100 मिलियन वर्थ के जो सनती लाइसेंस थे जो कि 19 कंपनीज़ को इशू किए गए थे उनको भी नाजायज़ कहा गया। मीन करप्ट तरीके से ये लाइसेंस हासिल किए गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंसीडर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझते थे कि सनती तरक्की मुल्क को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हिज मेन गोल वाज बेटरमेंट ऑफ द पीपल। उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो लोगों का भला चाहते थे। ही डिसएग्रीड विद द पॉलिसीज़ ऑफ कैपिटलिस्ट। वो सरमायादारों की पॉलिसीज़ से मुत्तफिक नहीं थे। द वेल्दी एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, ना ही अमीर ख़ानदानों से और ना ही सनतकारों से। टू सेव द पीपल फ्रॉम देयर इनजस्टिस, लोगों को उनकी नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए मिस्टर भुट्टो इशूड एन ऑर्डिनेंस ऑन 2 जनवरी। मिस्टर भुट्टो ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 2 जनवरी 1972 को, अंडर विच 10 हैवी इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसके तहत 10 बड़ी इंडस्ट्रियां हुकूमत ने अपने कब्ज़े में की। द इंडस्ट्रीज़ टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट आर एज अंडर। वो सनतें जो हुकूमत ने अपने मातहत की थी वो ये हैं। पहली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दूसरी केमिकल इंडस्ट्री, तीसरी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, चौथी स्टील इंडस्ट्री, पाँचवीं हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री, 6वीं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। 6th वन इज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री।
Now let's discuss the industries which were taken over by the government. The first industry is automobile industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियाँ वगैरह तैयार होती हैं, उनकी असम्बलिंग होती है। अब इस इंडस्ट्री को भी हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। सेकेंड इंडस्ट्री विच वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इज़ द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। द थर्ड इंडस्ट्री विच वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इज़ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट्स विच आर बोट बाय द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो सारे खुद ही ख़रीद लेता है, बनी बनाई होती हैं। और ये चीज़ें जो हैं जैसे कि कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, फूड प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। द फोर्थ हैवी इंडस्ट्री विच इज़ टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इज़ द स्टील इंडस्ट्री। अब स्टील इंडस्ट्री में स्टील की प्रेपरेशन होती है, स्टील बनाया जाता है, स्टील से रिलेटेड तमाम चीज़ें बनती हैं। द फिफ्थ हैवी इंडस्ट्री विच वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इज़ द हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री। हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें या गाड़ियाँ बनाई जाएँ, जैसे कि सैटेलाइट तैयार करना, रॉकेट तैयार करना, बड़े बड़े जहाज़ बनाना, बहरी जहाज़ बनाना, ट्रेन बनाना, बसें बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में आती हैं। तो हुकूमत ने इसको भी अपने अंडर कर लिया था। द नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज़ द सिक्स्थ हैवी इंडस्ट्री इज़ नोन एज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री विच इज़ आल्सो टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो ये हैं: प्लास्टिक, रबर, रेजिन, एडहेसिव डाइज, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम, पेंट्स वगैरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। द सेवंथ हैवी इंडस्ट्री इज़ द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट तैयार किया जाता है। द एट्थ हैवी इंडस्ट्री विच वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इज़ सोशल वेलफेयर सर्विस इंडस्ट्री। सोशल वेलफेयर सर्विसेज इंडस्ट्री सर्विसेज मुहैया करती है और अपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है। जैसे पाकिस्तान में बैतुल माल का अदारा है, रोज़गार स्कीम का अदारा है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ज़कात और उशर का अदारा है। ये अदारे सोशल वेलफेयर सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और हुकूमत अपने मुस्तहिक लोगों को मदद करती है। द सेकेंड लास्ट इंडस्ट्री इज़ द ट्रैक्टर इंडस्ट्री, जिसको हुकूमत ने अपने अंडर किया था। इसमें ट्रैक्टर वगैरह तैयार किए जाते हैं। द लास्ट इंडस्ट्री विच वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इज़ द हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी ऐसे आलात तैयार किए जाते हैं। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें तैयार की जाती हैं जो कि बिजली से चलती हैं, जैसे कि क्रेन्स वगैरह। मोर ओवर, अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, directors of 20 industrial units were terminated and managing agencies were closed. इन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के तहत डायरेक्टर्स जो 20 डायरेक्टर्स थे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मालिक थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया, यानी उन्हें निकाल दिया गया। उनसे ये इंडस्ट्रीज़ ले ली गई और उनसे रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज वो जो मैनेज कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया। सेपरेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड, इनके लिए अलग मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए, यानी उन्हें रखा गया। फॉर ईच इंडस्ट्रियल यूनिट, हर इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के मुफाद में 11 मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 16 जनवरी 1972। 11 और सनती यूनिट्स जो थे वो हुकूमत के कंट्रोल में किए गए 16 जनवरी 1972 को। द अबव मेंशन एक्शंस ऑफ भुट्टो गवर्नमेंट्स गेव स्ट्रेंथ टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और ये जो जितने भी एक्शंस भुट्टो की हुकूमत में दिए गए हैं, इससे मुल्क को इस्तेहकाम मिला, उसकी इकोनॉमी को इस्तेहकाम मिला और सनती तरक्की में हौसला अफजा इजाफा हुआ। भुट्टो गवर्नमेंट के इन किए गए इक़दामात की वजह से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला और सनती तरक्की की हौसला अफजाई हुई।